शिक्षकों को लाठी से पीट कर उन्हें रुलाकर क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? हमारे देश के हर राज्य में शिक्षकों की भर्ती लटकाई क्यों जाती है? सबसे महत्वपूर्ण कारण, अस्थायी टीचर रखने से स्थायी टीचर जितना वेतन, पेंशन सरकारी खजाने से नहीं देनी पड़ती, कीमत हमारा देश चुकाता है। जैसे कहानी उत्तर प्रदेश के हजारों अनुदेशकों की है, जिन्हें 9 साल से अस्थायी तौर पर नौकरी करने के बाद एक लार्ज पिज्जा से भी कम कीमत का इंक्रीमेंट अब तक नहीं मिल पाया, जिनके अधिकार का वेतन अदालत के आदेश के बावजूद अटका हुआ है, जो अपने परिवार का पेट तक ठीक ढंग से नहीं भर पाते। आज उत्तर प्रदेश के उन अनुदेशक शिक्षकों के लिए, उनके अधिकार के लिए आप दस्तक दीजिए। वीडियो नंबर 1, उत्तर प्रदेश में अनुदेशक के बच्चे की अपील। हमारी मम्मी अनुदेशक है, हमारी मम्मी को नियमित कर दें। अब 7,000 में घर का खर्चा नहीं चल रहा है। वीडियो नंबर 2, यूपी में अनुदेशक की बच्ची की अपील। Dear Chief Minister Sir, my mother is not survived in 7,000 rupees. Sir, please do permanent on same post. Sir, please. It's our humble requesting to you, sir. सोशल मीडिया में से तमाम वीडियो भरे हैं जहां उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाने वाले अपने माता पिता के हक के वेतन के लिए अपील सरकार से वर्षों से की जा रही है। ये हैं उत्तर प्रदेश के अनुदेशक व अस्थायी शिक्षक, जो कभी अपनी पक्की नौकरी के लिए, कभी तय हुए नियम के मुताबिक अपने वेतन के लिए दूर दराज के जिलों से किराया भाड़ा खर्च करके लखनऊ आकर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं। आखिर क्यों, ये आप जाने उससे पहले जान लीजिए अनुदेशक कौन है। यूपी में 6ठी से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में 27,546 अनुदेशक पढ़ाते हैं। जिन स्कूलों में 100 से ज्यादा बच्चे होते हैं, वहाँ केंद्र राज्य के बजट से मिलाकर अस्थायी तौर पर पढ़ाने वाले अनुदेशक रखे जाते हैं। कला, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर जैसे जरूरी विषय ये पढ़ाते हैं। इसके बावजूद 9-10 साल से अस्थायी तौर पर रखकर जरूरी विषय पढ़ाते अनुदेशकों को सिर्फ महीने के 9,000 रुपए मिलते हैं। नतीजा, ऐसे परेशान होकर अनुदेशक अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। मेरा बच्चा 4 साल का है और कोई नहीं करने वाला। 9,000 में कैसे हम क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है। आपको लगेगा कि समस्या सिर्फ वेतन को लेकर है, नहीं, असली लड़ाई है अनुदेशकों के साथ हो रही वादा खिलाफी। आप इनकी जगह खुद को खड़ा रखकर पूरी कहानी सुनिए। जुलाई 2013 से अनुदेशकों की भर्ती यूपी के सरकारी स्कूल में शुरू हुई। अनुदेशकों को महीने भर के काम के बदले पैसा 60% केंद्र और 40% राज्य देता है। 2013 में भर्ती के वक्त तय हुआ 7,000 रुपए मिलेंगे। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान दावा है मानदेय बढ़ाकर 8,470 रुपए हुआ। 15 मई 2017 को तय हुआ कि अब अनुदेशक यूपी में 17,000 रुपए महीना पाएंगे। 19 मई 2017 को उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इस बात का ट्वीट भी कर दिया गया कि अनुदेशकों का पैसा 17,000 रुपए महीना करने का फैसला केंद्र ने मंजूर कर लिया है। 2017 में अनुदेशक कभी भी 17,000 रुपए महीने के नहीं पाए, हाई कोर्ट चले गए। 3 जुलाई 2018 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17,000 रुपए महीना मानदेय देने का आदेश दिया। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि अनुदेशकों को 17,000 रुपए महीने के मिलने चाहिए। बाद में सरकार ने पैसा बढ़ाने की बजाय 8,470 रुपए पाते अनुदेशकों का मानदेय घटाकर फिर से 7,000 रुपए महीना कर दिया। 2022 का चुनाव नजदीक आया तो यूपी सरकार ने अनुदेशकों का पैसा 2,000 रुपए महीने बढ़ाने का ऐलान ऐसे किया जैसे बहुत बड़ा फैसला ले लिया। 5 साल से हाई कोर्ट में अनुदेशक बनाम यूपी सरकार की लड़ाई चल रही है। इसी महीने हुई हाई कोर्ट की सुनवाई में दावा है कि राज्य सरकार ने पक्ष रखा कि केंद्र फंड नहीं देता, जबकि केंद्र की तरफ से कहा गया कि अनुदेशकों का पूरा पैसा हम दे रहे हैं। हालत ये हो जाती है कि रह रहकर बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को कभी मजदूर बनकर, कभी वक्त निकालकर पकौड़ा तलकर अपना और अपना परिवार पालना पड़ता है। क्या अनुदेशकों की हालत सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें अस्थायी तौर पर रखकर टाला जाता है?
नई शिक्षा नीति 2020 में हमारी सभी विषयों को मुख्य विषय के रूप में माना गया है। इसलिए हम कहना चाहेंगे और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इनके अस्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 27,000 अनुदेशकों को उत्तर प्रदेश की सरकार यदि नियमित कर देती है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। देश में जब नई शिक्षा नीति को लेकर चारों तरफ गर्व से बात होती है, तब क्या खेल, कंप्यूटर, कला कौशल सिखाने वाले अनुदेशकों को संघर्ष करते हुए छोड़ दिया जाएगा? 2017 से 17,000 रुपए महीना बताकर वापस 7,000 रुपए में काम कराए जा रहे अनुदेशकों की केस में हाई कोर्ट में 31 अगस्त को सुनवाई। क्या सरकार अब उत्तर प्रदेश में इन शिक्षकों से किया गया अपना 5 साल पुराना वादा निभाएगी? आज तक ब्यूरो।